तो इधर ये देखो, ये जो रिलेशन है इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला, ये बहुत लंबा डेरिवेशन का सवाल है। नहीं, ये आइडिया एक बार आपने कर लिया ना ऐसा, तो अब आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज एक बार आपने देख लिया ये, तो कोई चीज पहली बार नहीं देखो तो तुम्हें अजीब लगता है, तो बार इसको एक बार क्वेश्चन आ जाए उसमें यूज कर लोगे तो यूज टू। ये जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला याद ही रहे, वो मिल जाएगा टॉपिक नहीं हो। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? कितना, कहाँ से? सर वो वेपर डेंसिटी आफ्टर आफ्टर डाइसेक्शन से। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन करना, फिर मैं रिपीट करूंगा। क्वेश्चन लिखो। At 250 degrees C, at 250 degrees C and 1 atm pressure, at 250 degree C and 1 atm pressure, vapor density of PCl5 is 57.9. Vapor एट density 250 डिग्री सी and 1 atm pressure, and 1 atm pressure, vapor density of PCl5 is 57.9. Calculate first part, Kp for the reaction, Kp for the reaction. Second part, percentage dissociation when P is doubled. Percentage dissociation when P is doubled. समझ में आया क्या करना होगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करना शुरू करो। इधर देखो जरा, जिसको समझना था वो लोग एक बार देखो, आपके पास क्या था इधर, एक इक्वेशन था, ए से एन, ए एन से क्या बन रहा था, एन ए में डिसोसिएट हो रहा था। करेक्ट, मतलब जब डिसोसिएट होगा तो एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होगी। जब एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, उस जो पर्टिकुलर कंटेनर है उसमें जो प्रेशर होगा या उसका जो वेपर डेंसिटी होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आएगा। क्योंकि आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, तो अब बिफोर डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल। अब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो तब क्या होगा, ए एन ही होगा। उस समय उसका वेपर डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा, ए एन पर। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ए एन बाई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट 30। मतलब जो आपको स्टार्टिंग में गिवन है, फिर बाद में क्या होगा बेटा, जब वो डिसोसिएट होगा तब क्या होगा, एक से ज्यादा गैसेस आएंगे, तब आपने वेपर डेंसिटी क्या यूज करा, स्मॉल। करेक्ट, उस समय क्या होगा, मिक्सचर, जो उस समय जो मिक्सचर डिसोसिएशन के बाद एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है, यदि एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है इसका मतलब आपको मिक्सचर कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर बाय 2 से 2 कैंसिल, इसका मैंने रेशियो लिखा तो डी बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। करेक्ट, बस इसी को मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गया, 1 माइनस किया, उसके बाद माइनस से साइन चेंज किया। सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन को रीअरेंज कर, आगे समझ करो जरा क्वेश्चन। देखो, फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करो, क्या एक्चुअली में इधर हो रहा है उसको समझो, फिर फॉर्मूला।
ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला को यूज ही नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है फॉर्मूला यूज करना। रिएक्शन नहीं लिख पा रही हो क्या? रिएक्शन क्या हो जाएगी? बस क्या हो जाएगा? PCl5 से क्या बनेगा? PCl3 प्लस, ठीक है, करेक्ट। इसका वेपर डेंसिटी गिवन है, जो नहीं भी देता तो चल जाता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं, पर दे दिया तो यूज कर लो। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। कितना दे रखा है? 57.9 into 2। तो ये आपको एक्चुअली में क्या आ जाएगा? MgH थ्योरेटिकल कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो देना 115.8, ठीक है, ये आ गया। अब सपोज इस आपको पता है कि जब मिक्सचर होगा तब आप निकाल सकते हो, करेक्ट। अभी इधर से सिर्फ से वही करो, ए से क्या होगा? ये 0 0, इससे क्या होगा? ए से ए अल्फा, इससे ए अल्फा और ए अल्फा फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? ए प्लस ए अल्फा, ठीक है, क्लियर है। अब इससे क्या पता चल जाएगा मेरे को? मिक्सचर का लिखना होगा तो क्या आ जाएगा? ए अल्फा इंटू ए अपॉन ए अल्फा, ए कॉमन ले लिया तो इधर 1 प्लस 1 अल्फा। नहीं आया समझ में? यही किया, मास अपॉन टोटल मास। मास क्या होगा? ए अल्फा इंटू, हाँ बस ठीक है, ए इंटू मास क्या होगा एक्चुअली इधर पे? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर एमटीएच तो करो, ठीक है, इंटू ए, द टोटल मोल्स क्या? ए प्लस ए अल्फा, करेक्ट। इधर से आपको क्या पता चल गया? एमटीएच पता है, मिक्सचर का पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर निकालने की जरूरत है? अपने पास मिक्सचर पता चल गया, मिक्सचर तो देना चाहिए। ये जो गिवन है वो आपके पास मिक्सचर की डेंसिटी गिवन है, यानी उसमें भी नहीं लिखा है, क्योंकि देखो आप यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना तो इससे कहीं ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका निकाल सकते हैं, तो जो ये एक्चुअली में है ये आपको क्या पता चले, ठीक है। वही मैं बोल रहा था इसको देना नहीं चाहिए था, तो हम निकाल सकते थे, वो नहीं गिवन, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए, ठीक है। इसका मिक्सचर का पता चल गया। अब इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं एमटीएच, बोलो कितना होता है एमटीएच? इसका कितना हो जाएगा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 39, Cl 35.5 into 5, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 208.5, ये आ जाएगा 208.5। बस इस ये फॉर्मूला जो हम लोग ने टाइप करा इसको यूज करो, अल्फा निकल जाएगा, इसे कैंसिल। बोलो आया समझ में सभी को क्वेश्चन? तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट देखो यूज करना पड़ता है, बढ़ रहा है कॉन्सेप्ट। और ये तो आप बोल नहीं सकते कि ये हमने पढ़ा नहीं था तो हम यूज कर, तो ये क्या आ जाएगा? इधर मिक्सचर का निकाला है 115.8, पीएच हो जाएगा आपका 208 इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस, इसको सॉल्व करके अल्फा निकालो, देखो कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, पॉइंट मेरे हिसाब से आना चाहिए 0.8। पॉइंट 8 आ रहा है। आप जरा देखो इधर केपी क्या होगा? इधर जो मोल्स में कर रहे थे वही प्रेशर में कर सकते हैं,
तो केपी क्या आ जाएगा, पी अल्फा इंटू पी अल्फा डिवाइडेड बाई पी माइनस पी अल्फा, करेक्ट। इधर से p क्या आ जाएगा, p से p कैंसिल तो आ जाएगा p अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। p आपको पता है जब आपका 1 एटीएम है तब आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0. इससे केपी आ गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला है, जब अल्फा कैलकुलेट करो जब आपका प्रेशर कितना हो जाए, डबल मतलब 2 एटीएम हो जाए, अल्फा तो अल्फा ही है एक्स वाई के, ठीक है। ये इस तरीके से लिखने से सीधे ये अल्फा क्या हो सकता है डिग्री में, ये लिख लो, ये दिख रहा है? नहीं सर, तो कैमरा ऑन नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा वीडियो आपका। वीडियो तो ऑन किया है मैंने, लेकिन ये इधर का वाईफाई सर नोटिफिकेशन भी आ रहा है आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है दिखा रहा है लैपटॉप। नहीं दिख रहा सर। ये भी हो सकता है, नहीं अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर, आप फिर से बता सकते हो वो कहाँ तक सुन लिया था तुम लोग ने? ये क्वेश्चन हुआ किसी से, हुआ वो किसी से? पीसीएल वो ए अल्फा तक हो गया था।
कहाँ तक हो गया था? ए अल्फा तक सुन लिया था सर। इधर ए अल्फा तक समझ रहे हैं? इधर देखो, स्टार्टिंग से तुम लोग बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो गए। ए इधर से क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा से ए अल्फा प्लस ए अल्फा इधर बन जाएगा, टोटल मोल्स ए प्लस ए अल्फा आया, करेक्ट। इधर से अब जो हम लोग ने अभी यूज किया था वो क्या यूज करा था, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स टोटल क्या इधर क्या था, मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मास को क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो m इनटू a, जो a है इनटू pH, ये आ गया, करेक्ट। अच्छा मैंने इधर ये अल्फा क्यों लिखा था, ये अल्फा नहीं आना चाहिए ना, a ही आएगा ना इधर, a इनटू mth, बोलो अल्फा नहीं आएगा ना, तुम लोग बताए इधर a है ना, a इंटू mth। अभी तक जो पुराना डेरिवेशन करा इधर पे लगा नहीं पा रहे सेम चीज, मैं तो गलती से लिख दिया। डेरिवेशन में वही लिखना है। नहीं नहीं डेरिवेशन में नहीं लिखा होगा, a इंटू mth हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, इधर ये आया। उसके बाद आप जरा चेक करो ये कितना आ रहा है, तुमने 0.8 आ भी गया तुम्हारा सर वही तो मुझे 0.7 कुछ आ रहा है। देखो एक बार चेक करो, आएगा तो 0.8 ही, क्योंकि देखो इधर से क्या हो रहा था बेटा, ये 0.2 के समथिंग आएगा, 2 टाइम्स के आसपास है, 1 से सब्ट्रैक्ट करो 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इधर से ये Kp क्या होगा, Kp तो इधर P अल्फा डिवाइड बाय P माइनस P अल्फा होगा, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब क्लियर है। बस इधर से अब क्या करना है, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट जब आपने Kp कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट क्या होगा, जब आपका प्रेशर डबल कर दिया गया, प्रेशर यदि डबल करेगा Kp तो चेंज सेम रहेगा, तो इधर अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, Kp की इक्वल है, ओके नोट कर लो इसको। मैं लिख दिया एक बार कुछ नहीं, मैंने मेरे कुछ करना पड़ा, तुम्हारे से तुमने गलत कर लिया ना, तुम इसको नोट करो ना, आइडियल गैस दिखा है कोई दे दिया होगा, आइडियल तो आइडियल तो हो ही चुका है, ये भी सोच के रख कर दिया होगा। कौन सा पैसेज वाला, मैचिंग वाला नहीं सर, ग्राफ वाला सर पूरा ग्राफ सब भाई सही है नहीं, 3 सही हुआ, एक छोड़ दिया, नहीं हो रहा था, टाइम भी 2 मिनट बाकी था। तो मार्क्स कितने आ रहे हैं तुम लोग, किसी के फुल आ रहे हैं, फिर 86 नहीं, केमिस्ट्री के फुल, एक तो छोड़ दे 27, एक गलत है, मेरा 77 फुल आया लेकिन वो तुक्का मार सही इसका तुक्का ज्यादा अच्छा करता है। चलो ठीक है। अब जरा हेडिंग डालो, थर्मोडायनामिक्स ऑफ, हेडिंग डालो थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअली में मैं फार्मूला तो आप लोग को दिखा चुका हूं, किस तरीके से आपका टेम्परेचर की वजह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो चेंज होता है, ये आपको पता है, लिखा है मैंने फार्मूला, log K2 by K1 is equal to delta H upon 2.303 RT into 1 upon T1 minus 1 upon T2, ऐसे करके कुछ फार्मूला था, थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं जरा, उसी को मैं ड्राइव कर दे रहा हूं, कैसे वो आता है एक्चुअली में फॉर्मूला, वही आपका थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
मैंने बोला था ना, वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, वो कहाँ से आता है वो देख लो। होता क्या है, इसमें कुछ नए टर्म्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको बताना चाहा था। बुकलेट में दिया है तो देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 ln 2.303 RT ln Q। ठीक है, क्या है डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 लॉग लिख ले। ठीक है, अब जरा देखो ये डेल्टा जी क्या होता है, सुनो जरा, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोग अभी जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे फिजिकल का, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो है आयनिक के बाद हम लोग को पढ़ाना है, आयनिक के बाद थर्मो, बट अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लें उसके बाद। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। Q क्या है अभी बताया था, Q कुछ रिएक्शन, हाँ रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो रिएक्शन एट एनी पॉइंट, जब हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो किसी भी पॉइंट पर, उसको हम लोग ने Q से रिप्रेजेंट करा था। ये क्या है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अभी उससे ज्यादा मतलब मत रखो गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, अभी मैं एक और चेंज करूंगा, उससे हम लोग ये गिब्स फ्री एनर्जी को गायब कर देंगे। ये आ गया। अब इसके लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम पर देखूं, एट इक्विलिब्रियम, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट। और एट इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअली में होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये जी नॉट मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कितना होता है, या स्टैंडर्ड मत करो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी को आप चेंज कर लो बस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये भी नया टर्म आ रहा है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। ये भी नया टर्म है, इसलिए नहीं बता रहा था, बट फिर भी आप एक बार देख लो, इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Q। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस 2.303 RT log K। ठीक है, एक काम करो, 2.303 RT से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। आपको दिख गया होगा, ये ऐसा कुछ आया था उसमें, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय 2.303 RT माइनस लॉग K। इसको इस तरफ लेके आता हूं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैथ्स लगा रहा हूँ बस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एंट्रोपी, जो क्या होता है वो देखेंगे बाद में। एच होता है एंथैल्पी, जो आपको गिवन होगा तो यूज करना होगा आपको, और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको मैंने क्या कर लिया, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, वो चेंज किया, और मैंने अब जब जस्ट अब मैथ्स लगा के मैं क्या कर दूं, ठीक है। इधर कितना लिखो तुम लोग, जल्दी से इसको रफ करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, जब तक मैं एक फॉर्म लॉग k इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा h अपॉन 2.303 RT माइनस t डेल्टा s अपॉन 2.303 RT।
माइनस छोड़ा नहीं ना मैंने। कुछ गड़बड़ होगा ना, इधर प्लस इधर माइनस होना चाहिए ना, बोल रहा था कुछ छोड़ा है मैंने। ठीक है, लिख लिया ये। इसको हम लोग बहुत सारी जगह आपको ये कभी कभी क्या होगा बेटा, इसकी जगह ए लिख के आएगा। ठीक है, इधर क्या लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू माइनस एच 2.303 RT, क्योंकि ये t से t कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एस अपॉन 2.303 बाई आर। ये क्या चेंज हो रहा है, ये t के चेंज होने से चेंज होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन 303 आर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फ्रेम कट हो रहा है। हाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा बेटा, ये टी से टी कैंसिल करके जो बचा उसको नीचे लिख दिया। ये लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली log k इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ लास्ट टाइम लिख के, माइनस डेल्टा एच अपॉन 203 RT प्लस डेल्टा एस अपॉन 2.303 R। करेक्ट, इसको log k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच 2.303 RT प्लस a। कई बार क्या होगा आपको बेटा, ये लिख के देगा, कुछ कंपेयर करके आपको कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तब हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। क्लियर है। अब सपोज ये जो k था बेटा, वो सपोज T1 टेम्परेचर के लिए था, करेक्ट। सेम ऐसे ही लिख सकता हूँ T2 टेम्परेचर के लिए, माइनस डेल्टा एस 2.3। अब कोई लिखो मत, इधर देखो से, T2 के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या, ये से कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, log k1 अपॉन k2 माइनस k1 अपॉन k2। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा h 2.303 कॉमन ले लो, 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता ऐसे, ये कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो दिस आ गया माइनस दिस, और log k1 माइनस log k2 की प्रॉपर्टी नहीं पता, log बस, तो फिर log a माइनस log b क्या होता है, log a by b, log a by b। लग तो ऐसे रहा था जैसे कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या कर दिया सर ने। तो क्या फॉर्मूला हम लोग याद क्या करते हैं, log k2 by a1 is equal to delta h 2.303 r 1 इधर माइनस भी शायद याद करते हैं, क्या फॉर्मूला याद किया, नहीं सर, माइनस की तरफ इधर t1 माइनस 1 अपॉन t2 करे हो, यस यू कर रहे हो, तो k1 by k2 कर लो, जो भी वो उसके हिसाब से चेंज कर लो, जैसे याद करना। बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। लास्ट टॉपिक है, चलो रेडी, ये नोट करो फास्ट। ये बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे जो वैल्यू होती है उसको डेल्टा जी नॉट बोलते हैं, और डेल्टा जी किसी भी टेम्परेचर, ठीक है। सर क्या बोला था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन,
गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री। नेक्स्ट हेडिंग डालो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। लिखो जरा इसमें, हेडिंग डाला क्या? ऑनलाइन हो गया था ये सभी का? यस सर। हाँ सर। चलो हेडिंग डाल दिया है सभी ने, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखो जरा, इफ इन एनी कंटेनर there are two or more equilibrium, if in any container there are two or more equilibrium existing simultaneously, involving one or more than one common species, involving हाँ Sir, two or more equilibrium existing simultaneously, involving one or more than one common species, involving one or more than one common species, then in both oblique all the equilibrium, then in both oblique all the equilibrium concentration of common species then in both oblique all the equilibrium concentration of common species is the total concentration of the species, concentration of common species is the total concentration of that species due to all equilibrium under consideration under consideration। ठीक है, लिख लिया? हो गया क्या? छूटा तो नहीं किसी का? अब जरा देखो, क्या कुछ लिखने से समझ में आया? नहीं आया ना? देखो समझाऊंगा फिर सपोज आपके पास बेटा कुछ ए है, ठीक है? इधर देखो जरा, लिखना बंद करो। अब ए से क्या बन रहा है? सपोज बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है? और कुछ डी है, उससे भी क्या बन रहा है? बी प्लस ई बन रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है और इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली बी, ठीक है? ये तो था एट इक्वल टू 0, ये भी एट इज इक्वल टू 0, ठीक है? इतना ठीक है? अभी एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या होगा? ए माइनस कुछ एक्स गया, इससे एक्स और एक्स फॉर्मेशन होगा। एट टी इज इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा? बी माइनस कुछ वाई गया, इससे कुछ वाई डिसोसिएट होगा, तो क्या होगा? वाई और वाई प्राइम होगा। अब जरा देखो, जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तब इधर बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जब इक्विलिब्रियम बन रहा है या ये डिसोसिएट हो रहा है तब भी बी बन रहा है। तो एक्चुअली में आपके ये एक ही कंटेनर में होना है, ठीक है?
ये क्या हो रहा है, एक ही कंटेनर। यदि एक ही कंटेनर में बेटा दो रिएक्शंस हो रही हो और उनमें से एक या एक से ज्यादा कॉमन स्पीसीज है, ये लिखा उसमें देखो, यदि बेटा एक रिएक्शन हो रहा हो और उसमें एक से ज्यादा कॉमन स्पीसीज हो तो उसका जो कॉमन स्पीसीज है तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जो इन कॉमन स्पीसीज का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन के सम के इक्वल। तो जस्ट सिंपल क्या होगा, x प्लस वाई और x plus x। x प्लस वाई, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तब क्या होगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई। आया समझ, क्लियर? इतनी बार सिर्फ इतना सा ही हमें सीखना है और कोई है नहीं। फिर से समझाता हूं, देखो जरा, सपोज a से b प्लस c बन गया, ठीक है। a था, अभी एक एक को देखो, ये अकेला है, ये अकेला है, तो ये डिसोसिएट होगा, कुछ x और x बनाएगा, ठीक है। और ये डिसोसिएट होगा, कुछ y बनाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ, ठीक है, इन दोनों के इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो रहा है तब ये x बना के और ये y बना। अब बेटा इसको मैं एक ही कंटेनर में कर रहा हूं, मतलब इनके बीच में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होगा जब क्या होगा, जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और वो कितनी होगी, इन दोनों की इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन के सम के। आगे समझ। तो जस्ट सिंपल क्या करो, यदि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा तो इसकी भी क्या हो जाएगी, टोटल x। एक्चुअली में आप ये सोचो, जब इससे x बन गया, उससे y बन गया, तो b की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी है, x प्लस y, बस, और कुछ नया है ही नहीं। नोट कर लो ये। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि k1 क्या लिख सकते हो, सपोज आपको k1 लिखना हो तो क्या लिखोगे, x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ठीक है। और इसका सपोज k2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। k1 k2 पता होगा तो आप निकाल पाओगे जो चाहिए होगा। तो कॉन्सेप्ट इतना है, अब आपसे जो पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। पहले ये नोट कर लो, x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन a माइनस एक्स, y इंटू वाई एक्स प्लस वाई अपॉन वाई b माइनस वाई। सेम ही है जो हम लोग करते आए हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर में तो क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक फिर पूरा ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक एक्सट्रीम है, उनके साथ चल रही है और वो पीछे है बहुत, वही पूरा एक चैप्टर पीछे, एक चैप्टर आइडियल गैस रियल एक चैप्टर नहीं, वो एक्चुअली गैस का ही पार्ट। उसी का तो अब मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को पढ़ाता हूँ हाइड्रोजन पढ़ाता हूँ। अरे सर वो हाइड्रोजन ही सोच रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे और नेक्स्ट 2 लेक्चर में आप लोग का हाइड्रोजन एक में या 2 में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सभी लोग ध्यान से सुनो, नेक्स्ट में हाइड्रोजन ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बेटा एनसीईआरटी लेके आओ, पीडीएफ से नहीं है तो पीडीएफ होना चाहिए। तो पार्ट 1 या पार्ट 2, क्या पार्ट 1 या पार्ट इसे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में बेटा, पार्ट 2 में कैसे स्टेट है? पढ़े लिखे हो
जिस जिस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हाइड्रोजन हो, ठीक है, उसको अपने पास लेके बैठ। समझ गए? बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बस अपने पास सामने रखे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इधर से मिला तुमको हाइड्रोजन का बुके? हाँ है, वो भी ले आना। अब एक साथ पढ़ लेंगे ना, कहीं पे कुछ लिखा मिलेगा, कहीं पर कुछ, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। आपके पास बुकलेट तो चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन ही होगा ना मेरे। हाइड्रोजन क्वेश्चन लिखो जरा। वन 102 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS। बुकलेट बंद कर दो, मेरे पास और कोई क्वेश्चन है? पढ़ लिया क्या पूरा? चलो अगला क्वेश्चन, इसको 102 ग्राम ऑफ NH4SS को काट दो, उसके नीचे वाला क्वेश्चन। मेरे पास और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं कुछ चेंज कर वो काम। देखो जरा, इसी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ये वाला, ये लोग देख, ये बुकलेट का ही करा रहा हूँ, बाकी लोग मत बोलना। two solid compounds A and B dissociate into gaseous products at 20 degrees C. Two solid compounds A and B dissociate into gaseous products at 20 degrees C as फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, ए सॉलिड, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। ए सॉलिड बेटा क्या बना रहा है आपका, ए गैस प्लस H2S प्लस H2S गैस, और बी सॉलिड, सेकेंड इक्वेशन दे रखा है, बी डैश गैस प्लस H2S गैस। तो आपको दिख गया होगा कॉमन स्पीसीज क्या है, H2S। ठीक है, एट 20 डिग्री सी, ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद लिखो, एट 20 डिग्री सी pressure over axis solid A is 50 mm. Axis solid A is 50 mm, and that over axis solid B is 68 mm. Sir, can you repeat? जो ए सॉलिड है उसका प्रेशर 50 है, और जो बी सॉलिड है उसका 68 है। ठीक है, तो एक्सिस सॉलिड ए इज 50 mm एंड दैट ओवर एक्सिस सॉलिड बी इज 68 mm. फाइंड फर्स्ट पार्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी। यही कर लो बस।
हो गया क्या? देखो अभी तक क्वेश्चन में जो लिखा है उसमें ये नहीं लिखा है कि ये मिक्सचर है। लिखा है क्या ये मिक्सचर है? नहीं लिखा है ना। तो अभी आप ये जो इसका KP1 होगा, मतलब इसका जो K1 होगा, इसका जो K2 होगा, मैंने सिर्फ आपसे इतना ही पूछा है, यही पूछा है ना। K1 K2 पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यदि ये अलग अलग होते तो ये कितना डिसोसिएट होने के बाद ये P बना था और ये P बना, करेक्ट। ये क्या हो जाता है 2P आपका क्या हो जाता है जो दे रखा है, तो P कितना आता है 25। और आप KP क्या लिख सकते हो, मतलब K1 क्या लिख सकते हो, P का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, करेक्ट। सेम इसके लिए लगाओगे क्या हो जाएगा 2P इज इक्वल टू 68, तो P इज इक्वल टू 34 और K2 कितना आ जाएगा, तुम लोग सोच रहे थे कि सर ने कुछ दिया ही नहीं, करेक्ट। ये इतना समझ में आया? इधर से निकाल सकते हैं हम लोग, इनको इंडिविजुअल मान के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, K1 K2 निकाल सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये मिक्सचर है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब यदि ये मिक्सचर होते तब मैं आपसे इनके सबके इंडिविजुअल प्रेशर यदि पूछूं, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन, रिलेटिव नंबर ऑफ, इसी में सेकंड पार्ट लिखो, इधर तो उसके नहीं आगे लिखो, ये सॉल्व कर लिया ना, तो बी पार्ट लिखो इसी के नीचे, बी पार्ट, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, relative number of moles of A and B in the vapor phase, in the vapor phase, relative number of moles of A and B in the vapor phase over a mixture of solid A and B। अब आपको बेटा क्या है, solid मिक्सचर ऑफ सॉलिड ए एंड बी बोल रहा है, करेक्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इंडिविजुअल प्रेशर अलग होते हैं, ये तो नोट कर लिया था। अब सपोज देखो जरा, सपोज इसकी वजह से P प्रेशर आ रहा था, या P1 मान, इसकी वजह से क्या आएगा P2 कुछ, और ये क्या हो जाएगा मिक्सचर है तो P1 प्लस P2 करेक्ट। अब इसके लिए यदि K1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा P1 इंटू P1 प्लस P2, और इसके लिए K2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा P2 इंटू, करेक्ट। आएगा समझ में? अब हो रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का यूज, तो अब K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा P1 अपॉन K2, जो कि क्या होगा 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई, इससे आपको क्या पता चल गया P1 P2 पता चल गया, उसका रेशियो पता चल गया, इससे आप मोल का रेशियो भी निकाल लोगे। तो आपसे रिलेटिव भी पूछा है, ओके नोट कर लो।
थर्ड पार्ट लिखो। ये दो पार्ट समझ में आ गए सभी को? थर्ड पार्ट, show that the total pressure of gas, show that total pressure of gas over solid mixture, over the solid mixture would be 84.4 mm. Show that the total pressure of gas over the solid mixture would be 84.4 mm. अब आपको क्या निकालना है? मिक्सचर में ही टोटल प्रेशर निकालना है, करेक्ट? तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2, यही होगा ना? अब कर दो इसको। तो बेसिकली टोटल प्रेशर कितना आ गया? P total is equal to P1 प्लस P2 प्लस H2S का क्या है? P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा? 2 P1 प्लस P2। P1 को क्या लिख सकता हूं? रूट K1, हाँ, प्लस रूट, यही निकाले थे ना? सही लिख रहा है। P1 को 2P1, हाँ तो 2 बाहर ले लिया। K1 इज इक्वल टू क्या था? लेकिन ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अभी तो अपने पास सिर्फ ये पता है ना, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इससे ये कैसे निकालो? सोचो, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ। वो नहीं लिख सकते हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि वो P था। कहाँ थे? ऑनलाइन में नहीं किया? ऑनलाइन पे था, अभी जल्दी छोड़ दिया। इधर K1 अपॉन K2 दे रखा है, इधर P1 अपॉन P2 पता है। P1 प्लस P2 निकाल सकते हैं क्या? कुछ मैथ्स लगाओ। आपको ये भी पता है कि P1 क्या होता है? P1 इंटू P1 प्लस P2। ये P2 क्या है? P2 इंटू P1 प्लस P2। इसका कुछ यूज करना, ठीक है? इसका कुछ यूज करना, दोनों को यूज करोगे तो आप पता कर पाओगे P1 प्लस P2, ठीक है? समझे? ये दोनों रिलेशन यूज करोगे तो शायद पता कर पाओगे। कुछ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये निकाल पाओगे आप, ठीक है? इन दोनों को यूज करना, ना निकाल पाओ तो मेरे आगे समझ। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन। तो याद रखेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, क्या लेके आओगे? एनसीईआरटी और बुकलेट मिलाएं, ठीक है? वो K1 K2 पहले वाली इक्वेशन का अलग से ही अलग, नहीं वो सेम ही है दोनों। फिर KP1 ऐसा। अरे वो K1 ही है। मैथ्स लगाना है, इसमें हो जाएगा कुछ ना कुछ करना, ठीक है? हो गया? अब बाद में देखा, हो गया? ये समझ गए? लिख लिया ऑनलाइन? यस सर। चलो बाय।